और देखिए इस बीच एक बड़ी खबर आपको बताएं, निप्रो शहर पर रूस का बड़ा हमला हुआ है। BM-35 स्ट्राइक ड्रोन से यह अटैक किया गया। पावर सप्लाई लाइन पर हुआ है अटैक। निप्रो के कई इलाकों में इस वक्त ब्लैकआउट है। और चलिए आगे बढ़ते हैं। ट्रंप पुतिन को जंग में आगे बढ़ने से रोकने चले थे और खुद अमेरिकी सेना वेनेजुएला में धमाके करके मादुरो को अगवा करके लेकर आए। ट्रंप के इस फैसले ने पुतिन को नया हौसला दिया। रूस को अब यह लग रहा है कि जब अमेरिका खुद विस्तारवाद की तरफ बढ़ रहा है तो रूस को भला कौन रोक सकता है। बदले हालात में रूस ने यूक्रेन पर हमले की रफ्तार को तेज कर दिया है। रूसी सेना कीव समेत यूक्रेन के कई शहरों पर बारूद बरसा रही है। पुतिन के हौसले का प्रमाण देखिए। कीव फिर दहल उठा। यूक्रेन के कई शहर धधक रहे हैं। कल तक रूस और यूक्रेन के बीच जंग की वजहें अलग थी, लेकिन अब रूस के ताबड़तोड़ हमले की एक नई वजह भी शामिल हो गई। साल 2026 की एंट्री के साथ ही अचानक वर्ल्ड ऑर्डर में बहुत बड़े बदलाव के संकेत। सुपर पावर अमेरिका अब तक जंग खत्म करवाने की नीति पर चल रहा था, लेकिन अचानक तस्वीर बदल चुकी। यूक्रेन पर हमले के लिए 11 Tu-95 बॉम्बर्स ने उड़ान भरी। मिग फाइटर जेट और दर्जनों ड्रोन से भी हमले किए गए। 11 यूक्रेनी शहरों पर मिसाइल और ड्रोन से हमले हुए। कीव पर ताबड़तोड़ प्रहार के बीच कई इमारतों में आग लग गई। धमाकों के बीच रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चलता रहा। रूस ने कीव में अस्पताल पर भी हमला किया। हमले के वक्त अस्पताल में 70 मरीज मौजूद थे। रूस के हमले में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई जख्मी हो गए। कीव के अलावा खार्किव में भी रूस के हमलों की रफ्तार और तेज हो गई। चेरनीहिव और निप्रोपेट्रोव्स्क तक रात भर धमाके होते रहे और रूस ने ड्रोन और मिसाइल से इन इलाकों पर हमला किया। रूस ने फिर हाइपरसोनिक किंजल मिसाइलों से हमला किया। इस्कंदर मिसाइलों का भी इस्तेमाल किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक रूस ने फ्रंट लाइन पर गाइडेड बम से हमला किया। इस दौरान फाब 500 बम भी गिराए गए। यूक्रेनी शहरों में बम से भारी तबाही हुई। रूस ने मौके को भांपते हुए कब्जे का अभियान तेज कर दिया है। डोनेस्क और ज़ैपोरिज़िया पर लगातार हमलों के बीच सूमी मिशन की फिर शुरुआत की गई। सूमी में रूस की ग्राउंड फोर्स इलाके खाली कराने का मिशन चला रही है। कई गांवों में रूसी सेना ने झंडे लगाकर कब्जे का ऐलान कर दिया। खार्किव में यूक्रेन के पलटवार की कोशिश नाकाम रही। खार्किव में यूक्रेनी आर्टिलरी पोजीशन को नष्ट कर दिया गया। खार्किव में रूस ने हवा से गाइडेड बम बरसाए। रूस की सेना ने अपने ड्रोन्स को मैपैड से लैस कर दिया, जिसकी वजह से रूसी ड्रोन और घातक हो चुके हैं। रूस की सेना बहुत दूर रहकर भी यूक्रेन के इलाकों में हमला करने में सक्षम। लैंसेट ड्रोन का इस्तेमाल भी अब हमले के लिए किया जा रहा है। ज़ैपोरिज़िया में कब्जा मिशन आगे बढ़ रहा है। ज़ैपोरिज़िया के कुछ और इलाकों पर रूसी सेना का कब्जा हो गया। कब्जे वाले इलाकों को खाली कराने के लिए रूसी सेना ने 2 घंटे की मोहलत दी। यूक्रेनी सेना के मोर्चों को टारगेट करके हमले तेज कर दिए गए हैं। रूस को लग रहा है कि जल्द से जल्द यूक्रेन के बड़े इलाके पर कब्जा कर लिया जाए, ताकि यूक्रेन सरेंडर को मजबूर हो जाए। रूस को लग रहा है कि यूरोप अब अमेरिका के मिशन को लेकर ज्यादा व्यस्त हो जाएगा और यूक्रेन को हथियार और मदद मिलने में काफी वक्त लग सकता है। इसलिए हथियार आने से पहले ही रूसी सेना यूक्रेन को बहुत कमजोर करने के मिशन पर आगे बढ़ रही है। निप्रो नदी के किनारे भी रूसी सेना ने हमलों को तेज कर दिया। निप्रो किनारे यूक्रेनी सेना के ठिकानों पर लगातार हमले हो रहे हैं। सिर्फ एक दिन की लड़ाई में यूक्रेन के कई टैंक और बख्तरबंद वाहनों को रूसी सेना ने नष्ट कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवंश।